नमस्कार दोस्तों, सभी को हैप्पी दीपावली। इस दीपावली में खरीदारी करने के लिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ऑफ़लाइन में आपको भर-भर के ऑफ़र दिया जा रहा है। ऑफ़र तो आपको मिल रहा है लेकिन उसके साथ आपके साथ स्कैम भी हो रहा है। जी हाँ, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तरह देखा जाए तो ऑनलाइन में भी हो रहा है, दूसरा जो है ऑफ़लाइन में। ऑनलाइन में जैसे देख रहे हैं जैसे टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा है, मोबाइल, वॉशिंग मशीन या आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं, तो उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि 10% लेके 30% तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये डिस्काउंट सही तरीके से आपको मिल रहा है? दिवाली ऑफर आने से पहले जब आप कोई भी चीज़ का जब ऑनलाइन में जब आप रेट चेक कर रहे थे, तो उस समय कहीं न कहीं इस प्रोडक्ट का जो रेट है, वो सेम बराबर था। बस अभी क्या किया गया है कि उसका रेट में 10% से 20% बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, पहले जिस प्रोडक्ट का रेट था आपका ₹1500, उसमें अब ₹1600 लिख के नीचे लिखा गया है कि ₹100 डिस्काउंट, ₹500 डिस्काउंट, 300 डिस्काउंट, इस तरह से स्कैम किया जा रहा है। और लोगों को लग रहा है कि दिवाली ऑफर चल रहा है तो उनको कहीं न कहीं डिस्काउंट मिलेगा, जीएसटी भी घट चुका है। तो लोग कहीं न कहीं भ्रमित हो रहा है इसमें, क्योंकि दिवाली में तो सबको लगता ही है कि ऑफर चल रहा है। पूरा इंडिया में ही हो रहा है ये। क्योंकि ऑनलाइन सबसे बड़ा जो शॉपिंग का बाज़ार है हमारे देश में, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। अमेज़न और फ्लिपकार्ट उसमें नंबर 1 है। इसमें आप कोई सा भी चीज़ खरीदेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑफ़र देने के लिए आपको उसमें नीचे लिखा रहेगा कि क्रेडिट कार्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आपको 4000 से 5000, 10,000 तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मैंने कुछ-कुछ प्रोडक्ट में, कुछ-कुछ मोबाइलों में और बहुत सारे वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर में मैंने देखा है उसमें कि क्रेडिट कार्ड में दिखा रहा है 6000 डिस्काउंट, 10,000 डिस्काउंट और साथ ही साथ नीचे लिखा भी है कि ₹4000 ऑफ है, ₹1500 ऑफ है। लेकिन मैंने जब पुराने रेट से जब कंपेयर किया था, दिवाली आने से पहले भी मैंने उसमें रेट चेक किया था, तो देखा जाए तो उस रेट और अभी का रेट में कोई अंतर ही नहीं है। और कुछ-कुछ प्रोडक्ट में अगर अंतर है भी, तो वो आपका आउट ऑफ स्टॉक है। इस तरह से जो है ऑनलाइन में ठगी हो रहा है। जी, बिल्कुल आप उसको ठगी कह सकते हैं। और दूसरा जो है आपका ऑफलाइन में, एक देखा जाए तो अभी जो हमारे इंडिया में जो सबसे बड़े-बड़े जो दुकानदार हैं, जो शॉप वाले हैं, वो कहीं न कहीं अभी दिवाली के समय अपने दुकान के बाहर एक से एक बोर्ड में जो है ऑफर टाँग के रखे हैं वो। कहीं कोई वीडियो बना के डाल रहा है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कि आप हमारे दुकान से कोई भी सामान लेंगे 1000 से ऊपर की सामान, तो आपको एक गिफ्ट कार्ड का कूपन मिलेगा। अब उस कूपन में कूपन तो रहेगा दोस्तों करीब 300 से 400, क्योंकि दुकानदार जो है कुछ-कुछ दुकानदार जो है वो गिफ्ट रखे हैं, कोई आपका फ्रिज रखा है फर्स्ट प्राइज़ में, कोई वॉशिंग मशीन रखा है, कोई मिक्सर ग्राइंडर रखा है और कुछ-कुछ हमारे शहरों में तो बड़े-बड़े दुकानदार लोग जैसे आर-एन 5 जैसे गाड़ी भी रखे हैं और स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, टीवी, कूलर, फ्रिज। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो लोग जो कस्टमर को है, वो लोग को लुभाने के लिए इस तरह का दिवाली में ऑफर निकाले हैं। लेकिन इसका जो है सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दुकानदार जो है वो अपना कुछ अलग ही माइंडसेट किया हुआ है वो आपको पता भी नहीं चलने देगा। दरअसल देखिए दुकानदार क्या किया है, उनका एक टारगेट है कि दिवाली में कम से कम 300 से 400, 500 फ़ोन या कूलर, फ्रिज जो भी हो, कूलर, फ्रिज तो उतना बेच नहीं सकते लेकिन जैसे मोबाइल जैसे सामान है तो इनको बेचा बहुत आसानी से हो सकता है। तो करीब 300 से 400 अगर फ़ोन अगर दुकानदार अगर बेच देता है आपको, तो उसमें कहीं न कहीं 3 से 400 अगर कूपन कोड भी दिया जाएगा कस्टमर को। अब ये कूपन कोड किस तरह का रहेगा? कूपन कोड रहेगा दोस्तों दिवाली का जब ऑफ़र खत्म होगा, तो इसके बाद लास्ट में जब दुकानदार का टारगेट हो जाएगा कि हाँ, अब देने लायक है कस्टमर को, तो उस कूपन में अब केवल 3 जन का नाम रहेगा। तो 3 जन को ही केवल गिफ्ट दिया जाएगा। अब ज़रूरी ये नहीं है कि आपका दिवाली खत्म होने के साथ-साथ आपको गिफ्ट दिया जाए। अगर दुकानदार का अगर टारगेट पूरा ना हुआ, तो छठ पूजा तक भी इसको ऑफ़र का जो है, वो घींच के ले जा सकता है। अब कस्टमर को ये लगता है कि अब धनतेरस आ गया है, दीपावली का अवसर है, इसी में कहीं न कहीं वो लोग फँस जाते हैं। इसको गाँव घर के लोग हों, चाहे शहर के लोग हों, वो केवल बड़े-बड़े दुकानदार या फिर उसी दुकान में जाके अपना सामान खरीद रहे हैं, जिस दुकान में उनको ऑफ़र मिल रहा है या फिर फ्री के गिफ्ट्स मिल रहे हैं। जैसे देखिए अभी अगर कोई आप गाड़ी ले रहे हैं, फ़ोर व्हीलर हो या टू व्हीलर हो, आपको उसमें वॉशिंग मशीन दिया जा रहा है, तो किसी में आपका टीवी दिया जा रहा है।
और मोबाइल दुकान में तो आज के टाइम पे एकदम नॉर्मल है कि उनका उनका जो इंस्टाग्राम आईडी है उनको फॉलो करेंगे, उनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्री में गिफ्ट मिलेगा। कुछ दुकानदार तो आपको भर-भर के गिफ्ट दे रहा है कि कोई से भी फ़ोन लेंगे या 2000 का ऊपर का सामान लेंगे, 1000 का सामान लेंगे, तो आपको 5-5 गिफ्ट देंगे। अब दोस्तों एक बात बताइए मेरे को, आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है मार्केट में कि अगर कोई भी दुकानदार अगर एक फ़ोन सेल करता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन जो है वो 600, 700 से लेकर ₹1000 तक होता है। ऐसे में अगर वो कोई-कोई दुकानदार आपको ब्लूटूथ निकबैंड देगा, ईयरबड्स देगा, हेडफ़ोन देगा या छोटा-मोटा कीपैड का फ़ोन भी दे रहा है। तो ज़रा आप सोचिए कि जो दुकानदार एक फ़ोन बेच के 500-600 रुपए कमा रहा है, उससे ज़्यादा तो गिफ्ट बाँट दे रहा है, तो कमा कहाँ रहा है? तो कमा दोस्त रहा है वो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। दरअसल इससे पहले जब दुकानदार जब आपको फ़ोन बेच रहा था या जो भी प्रोडक्ट आपके पास बेच रहा था, वो क्या है कि वो एक्चुअल रेट से जो है, वो अपना 500-600 रुपए मार्जिन रख के ही बेच रहा था। लेकिन अब जब दिवाली, धनतेरस का ऑफ़र आ गया है, तो आपको लुभाने के लिए बाहर कूलर, फ्रिज, टीवी ये सब रख के आपको दिखाने के लिए कि ये सब आपको फँस सकता है और उसमें जो है 500-600 के जगह वो 1000-1500 तक मार्जिन रख रहे हैं अपना। कस्टमर को पता भी नहीं चल रहा है, वो धड़ल्ले से जा रहा है और गिफ्ट के चक्कर में वो खरीद के ला रहा है। ऐसे में कुछ छोटे दुकानदार हैं, जो कि उनका इतना क्षमता नहीं है कि वो गिफ्ट बाँट सकें, इतना महँगा-महँगा वो गिफ्ट रखे अपने दुकान के बाहर कूलर, फ्रिज। उसके पास उतना पैसा होता तो कहीं न कहीं वो अपने दुकान को बढ़ाता और बढ़ाता। लेकिन उसके पास पूँजी कमी होने के वजह से वो इस तरह का जो है प्रचार नहीं करने पाता है। तो अभी सही समय है कि आप कुछ भी खरीदें, पहले ऑनलाइन में रेट चेक करें, ऑफ़लाइन में रेट चेक करें, जीएसटी को देखें कितना घटा है हर एक प्रोडक्ट में। अभी के समय में जो छोटे दुकानदार लोग हैं, उन्हीं से आप सामान खरीदारी करें क्योंकि उन जो हैं अभी भी वही अपने पुराने मार्जिन पे ही वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो जिस तरह का अभी समय है, पूरा ऑनलाइन और जो ऑफ़लाइन है, जो दुकानदारों ने जो लूट मचा के रखी है, आपको कि एक बार छोटे दुकानदार को भी आप मौका दें और हाँ, एक बार सब तरफ आप रेट चेक कर लें, इसके बाद ही आपको जहाँ सही लगे वहीं से लें।